आर्थिक पर्यावरण को आर्थिक नियोजन बहुत अधिक प्रभावित करता है। और भारत का जो वर्तमान में आर्थिक पर्यावरण है वह बहुत बड़ी सीमा तक आर्थिक नियोजन की देन है। भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से हुई और वर्ष 1951 से लेकर आज तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 6 वार्षिक योजनाएं संपन्न हो चुकी। और वर्तमान में जो आर्थिक नियोजन है वो आर्थिक नियोजन में नीतिगत निर्णय के चलते हुए योजना आयोग को नीति आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। और नीति आयोग के दिशा निर्देश में भारत में आर्थिक नियोजन आर्थिक उदारीकरण के साथ चल रहा है। आर्थिक नियोजन में भारत की अर्थव्यवस्था ने अनेक क्षेत्रों विशेषकर कृषि तथा उद्योगों में अच्छी प्रगति की है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किंतु बढ़ती गरीबी बेरोजगारी आर्थिक नियोजन की विफलताएं भी रही है। आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में शिक्षा भी है और शैक्षिक विकास अच्छे आर्थिक पर्यावरण में सहायक होता है। भारत के आर्थिक पर्यावरण के अच्छा नहीं होने का एक प्रमुख कारण शिक्षा का अभाव भी रहा है। शिक्षा के अभाव में भारत में अनेक समस्याएं पनवी। जनाधिक्य का एक कारण भी शिक्षा का अभाव ही रहा है। यदि पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक विकास में शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण पहलू पर अपेक्षित ध्यान दिया जाता तो आज दुनिया में सर्वाधिक भारतीय नहीं होते। निरक्षरों की जो भीड़ है वह भारत में आज भी नज़र आती है, जिसका आर्थिक विकास में अपेक्षित योगदान नहीं है। भारत की प्रगति निरक्षर लोगों की बाढ़ से एक तरह से प्रभावित हुई है। अगला बिंदु है सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं, सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस। आर्थिक पर्यावरण में सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं महत्वपूर्ण होती है। भारत के आर्थिक पर्यावरण में विकास के मार्ग में सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों ने अड़चनें पैदा की है। ग्रामीण परिवेश का बड़ा भाग निरक्षरता के कारण रूढ़िवादिताओं और अंधविश्वासों में आज भी डूबा हुआ है और कई बार पढ़े लिखे लोगों की मानसिकता भी कमोबेश रूढ़िवादिताओं के घेरे में रहती है। आज भी लोगों में जो जाति प्रथा और परंपराएं और सामाजिक मूल्यों के कारण जो बदलाव है उसको बहुत मुश्किल से स्वीकार करते हैं। नतीजतन भारत सरीखे विकासशील देशों में आर्थिक विकास की गति धीमी बनी हुई है। प्रौद्योगिकी विकास, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। आज भारत का आर्थिक पर्यावरण प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। विकसित देश शोध और अनुसंधान पर बड़ी राशि खर्च करते हैं। इन देशों का जो उत्पाद है वो अधुनातन तकनोलॉजी से सुसज्जित होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकसित राष्ट्रों की देन है। विकासशील देश प्रौद्योगिकी के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विकसित देशों पर निर्भर है। नई प्रौद्योगिकी वास्ते विकासशील देशों को भारी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। अनेक बार विकसित देश पुरानी तकनीक हस्तांतरित कर देते हैं। भारत में शोध और अनुसंधान पर
बल देने के कारण प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, किंतु अभी विकसित देशों की तुलना में स्थिति कमज़ोर है। भारत में उच्च शिक्षा पर परिव्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। अगला बिंदु हम लेते हैं राजनीतिक दशाएं, पॉलिटिकल कंडीशंस। राजनीतिक स्थायित्व से आर्थिक पर्यावरण में तीव्र विकास वास्ते अनुकूल परिस्थितियां बनती है। देशी और विदेशी निवेशकों का अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ता है। इसके विपरीत राजनीतिक अस्थिरता से आर्थिक पर्यावरण में अनिश्चितता की स्थिति जोर पकड़ती है। भारत में आर्थिक नियोजन के 4 दशकों में 1951 से 1990 तक राजनीतिक स्थायित्व था। कुछ एक वर्षों को छोड़कर केंद्र में कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ रही। राजनीतिक स्थायित्व से आर्थिक नीतियों में भारी बदलाव नहीं हुआ। सरकारों के बदलने के साथ आर्थिक नीतियों में सामान्यतः परिवर्तन किया जाता है। 90 के दशक में भारत में राजनीतिक अस्थिरता की समस्या थी। भारत में दिसंबर 1989 से जून 1991 तक 1.5 वर्ष की समयावधि में केंद्र में 2 बार सरकारें बदली। राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारत को तत्कालीन खाड़ी युद्ध जनित आर्थिक संकट से निपटने में कठिनाई हुई। 1996 के बाद भारत में फिर राजनीतिक अस्थिरता शुरू हुई, जो सितंबर 99 तक रही। इस समयावधि में केंद्र में बार बार सरकारें बदली। गरीब भारतीयों को सितंबर 1999 में 13वीं लोकसभा चुनाव का सामना करना पड़ा। बार बार आम चुनाव से भारत की अर्थव्यवस्था पर वित्तीय बोझ बढ़ा। भारत में आर्थिक पर्यावरण के दौर में राजनीतिक अस्थिरता चिंताप्रद है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण 1998-99 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारी कमी आई थी। भारत में अच्छे आर्थिक पर्यावरण के लिए राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक है। और हाल के दशक में जो 2011 से 2020 से का जो दशक है, वो भारत में राजनीतिक स्थायित्व की स्थिति है। और इस राजनीतिक स्थायित्व का भारत के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। रूस, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों में राजनीतिक अस्थिरता के कारण आर्थिक पर्यावरण बिगड़ गया है।